Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, arrange the following in increasing order of property indicated. आपके पास ऑप्शन है Mg2 plus O2 minus Na plus F minus N3 minus ionic size. इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आयनिक साइज के बेसिस पे. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आयनिक साइज. की कॉन्सेप्ट क्या है? आयनिक साइज. अब आयनिक साइज क्या होता है? आयन या एटम के लिए जो न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक, या अगर आयन है तो आयोनिक रेडियस. जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस होता है वही उसी पे क्या डिपेंड करता है? साइज. जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा या आयनिक रेडियस होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? साइज. तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि इनमें से किसका साइज सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, उसे अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है. तो हम एक एक करके चेक करते हैं. Mg2 प्लस. Mg2 प्लस के पास अगर हम बात करें, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो कितना होता है? 12. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 प्लस का साइन है, दैट मीन्स 10. और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं? 12. दैट मीन्स 12 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस कितने एटम के लिए है? 10. दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और क्या होगा? जो रेडियस होगी वो एक्चुअल रेडियस से भी श्रिंक हो गई होगी. तो मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं O2 माइनस के. O2 माइनस एक कैटायन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है. सॉरी, ये एनायन है, नॉट कैटायन, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है. इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं? 8. बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10. सो इसका साइज मैग्नीशियम से बड़ा होगा. एनायन का साइज बड़ा ही होता है क्योंकि प्रोटॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो वो अपनी साइड श्रिंक भी नहीं कर पा रहा होगा. और नंबर ऑफ शेल इसमें भी कितना है? नंबर ऑफ शेल इसमें भी 2 ही होंगे. लेकिन यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली लो रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है. फिर हम बात करते हैं थर्ड, Na प्लस. Na प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 10. और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11. और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 2 और 8. 2 और 8. दैट मीन्स 11 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है. जबकि मैग्नीशियम के केस में 12 प्रोटॉन वाला जो न्यूक्लियस था वो 10 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स मैग्नीशियम, अभी तक जो हमने 3 चेक किए हैं उसमें जो सबसे छोटा होगा वो मैग्नीशियम होगा, उससे बड़ा जो होगा वो Na प्लस होगा, और अभी तक ऑक्सीजन उससे भी बड़ा है. तो आगे हम और चेक करते हैं. फ्लोरीन माइनस एंड N3 माइनस, क्योंकि ये दोनों एनायन है, दैट मीन्स कैटायन से इनका साइज़ बड़ा ही होगा. और यहाँ पे हम कर लेते हैं N3 माइनस. F माइनस, दैट मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर है 9. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10. और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 9. सो 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन्स 9 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो हम बोल सकते हैं इसका साइज़ जो होगा O2 से तो छोटा होगा बट Na से बड़ा होगा. तो हम यहाँ कर देते हैं F माइनस और O2 माइनस. अभी हमें लास्ट चेक करना कि वो कहाँ फिट होता है. N3 माइनस 7. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 10. बट नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं? ओनली 7. दैट मीन्स जो 7 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड करने के लिए उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और भी ज़्यादा कम हो गया होगा फॉर 10 इलेक्ट्रॉन. तो ये तो सबसे बड़ा साइज़ होगा. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा साइज़ होगा वो क्या है? N3 माइनस. दैट मीन्स सबसे छोटा क्या है? Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस O2 माइनस N3
माइनस, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसके आयनिक रेडियस के लिए या आयनिक साइज के लिए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.